हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 का सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। क्लास 12th में आपका जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है हमारी एक ही चैनल में आप लोगों के लिए करवाई जाएगी। आप लोग ये भी जानते हैं, हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट किए थे इसमें पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा डिस्कशन हो गया है। जो आप लोग में से नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। सीरीज करके पॉलिटिकल साइंस का एक सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव का पार्ट 2 होगा और इससे पहले पार्ट 1 जो है अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस है, ये पार्ट 2 है और ये कैसा सवाल होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे अभी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम में अति लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स के लिए कुल मिलाकर जो है वो 9 सवाल पूछा जाएगा। कुल मिलाकर जो है 9 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना इसमें से केवल 7 सवाल ही है। आपके पास 2 सवाल जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसमें से क्या है कि आपका 14 नंबर मार्क्स बनता है। तो हम लोग जो यहाँ पे करवा रहे हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 वीडियो आज जाएगा। इससे बाद और भी कुछ सवाल होगा जिसे आपको करा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है, हमारा ये वीडियो का जितना भी टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ी जाती है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण स्थिति या तो अब तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 ईस्वी से लेकर 1990 तक जारी रहा था, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हुआ क्या था कि बम बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था, राजनीतिक तौर पर युद्ध हो रहा था और इस युद्ध का अंत जो है 1991 पे हुआ था, लिखा नहीं है। शीत युद्ध का जब खंडन हो गया उस समय यह युद्ध भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सोवियत गुट से सबसे पहले अलग होने वाला देश कौन था। तो युगोस्लाविया। तो आंसर देखिएगा, सोवियत गुट से सबसे पहले अलग होने वाला जो देश है वो युगोस्लाविया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो जो आंसर देखिएगा, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की जनता यानी आम जनता ने 1989 में गिराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 में। G7 क्या है। तो G7 क्या है, एक औद्योगिक देशों का समूह है जिसका गठन 1775 में किया गया था और इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मन, फ्रांस व जापान शामिल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 नंबर में। इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था। तो आंसर देखिएगा, इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया था और उस समय जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन थे। तो आंसर देखिए लिखा भी है, इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय जो है इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। क्वेश्चन आगे आते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई और इसके अस्थायी सदस्य देश क्या है। तो आंसर देखिएगा, आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था और इसमें 5 जो है वो अस्थायी देश थे और जबकि वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 10 है आसियान के सदस्यों की संख्या। तो आंसर देखिए, इसके 5 देश संस्थापक देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आसियान के कुल मिलाकर 10 देश शामिल है। आगे क्वेश्चन में कराया भी गया है कि आसियान में स्थापित 10 देश कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और इससे उन्हें क्या लाभ हुआ। तो आंसर देखिएगा, दिसंबर का समय था 1978 ईस्वी में देंग सियांगपे ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी और इसके कारण चीन जो है अद्भुत प्रगति की और आने वाले कुछ सालों में वो जो है बहुत बड़ी ताकत यानी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है।
आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और इसकी सामान्य नीतियां क्या थी? तो आंसर देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था और इसकी सामान्य नीतियां क्या थी? ये आप देखिए कि पहला है कि समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अंतरिक्ष मामले और न्याय से जुड़े मामलों का सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो गैर सरकारी संगठन है। आंसर देखिएगा, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाया गया था और चलाकर मानवाधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करना था, यानी कि सरकारी नहीं, गैर सरकारी संगठन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO को हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए आंसर इसका आपका ट्रेगवी ली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष ट्रेगवी ली थे। आगे आते हैं 12 नंबर में, ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन होना यानी खुला होना। तो आंसर देखिए, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलापन की नीति अपनाई गई थी और शेष विश्व में इसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। तो आशा है कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास या हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बना रहें। जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे सवाल, मॉडल पेपर और जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को गवर्नमेंट दिया गया है उन सभी से आपका लिया गया है और आपका बुक का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने छाट कर आपको करवाया है। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की और आप लोग से बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि दूसरा जो वीडियो जाएगा आप लोग को बहुत अच्छे से चलेगा। आप लोग का रिजल्ट की तैयारी, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट किस तरह से रहेगा, कैसा एग्जाम होगा, सभी चीज़ों की जानकारी आपको एक ही चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और आपके टोटल सब्जेक्ट की तैयारी तो हमारे चैनल में कराई ही जा ही रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है और वर्चस्व स्थायी है? क्या वर्चस्व स्थायी है? तो देखिए, अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है और वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। तो आंसर लिखा हुआ, अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है और नहीं, वर्चस्व की स्थिति जो है स्थायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई और इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी? तो आंसर देखिएगा, आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त को हुआ था 1967 में और इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 5 थी, जो इस तरह से है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत क्या है? जैसा आप सबको जानते हैं, बायोलॉजी का सेक्शन है लेकिन फिर भी इसमें डाला हुआ है। ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक फैली हुई है और ओजोन परत जो है पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आने से रोकती है, यानी कि सन की जो यूवी किरणें होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 22 दिसंबर 1953 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। क्लियर है? क्वेश्चन आगे आते हैं, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? देखिए, दूसरा परीक्षण जो है 1998 में यानी 11 मई 1998 को हुआ था और ये जो राजस्थान के पोखर में किया, पोखरण है ना, न डाल लीजिएगा, पोखर नहीं होगा, पोखरण राजस्थान का एक भाग है जहाँ पे पोखरण है, वहाँ पर किया गया था, क्योंकि भारत का जो अधिकतर परमाणु परीक्षण है वो वहीं पे किया जाता है। आसियान के सदस्य देशों का नाम मौजूदा समय में इंडोनेशिया है, देखिए इंडोनेशिया है, फिलिप्पीन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है और इधर आप देखिए मलेशिया, सिंगापुर, दारुसलाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये कुल मिलाकर जो है मौजूदा समय में 10 है। आगे बढ़ते हैं, चिपकू आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, चिपकू आंदोलन एक्चुअल में था क्या? 1993 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपकू आंदोलन किया था, है ना। इस आंदोलन का नाम चिपकू आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव के लोगों ने, यानी गांव की महिलाएं और लोगों ने पेड़ों को चिपक कर इसका विरोध किया था, इसलिए इसको चिपकू आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं, तिब्बत में कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण लिया था? तो आंसर देखिएगा, 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ
असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत भाग गए थे और वहाँ पे उन्होंने इसका शरण लिया था। नाम क्या था? दलाई लामा। ठीक है, जो भारत में शरण लिए थे। कब लिए थे? 1959 में। कौन सा खिलाफ के कारण? चीनी शासन के खिलाफ जो विद्रोह किए थे उसके कारण। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह 20 क्वेश्चन जो आज करवाए हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपका 40 क्वेश्चन कराए हैं, जो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का जो है वो 60 क्वेश्चन का तैयारी जो अति लघु प्रश्न है उसमें करा चुके हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो अति लघु प्रश्न का ही होगा, जिसमें आपका बचा हुआ कुछ क्वेश्चन जो है उसे करवा दिया जाएगा। इतना श्योर रखिएगा कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ भरोसा रखिए और आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।